शांतिनाथ भगवान का स्तुवन किया जा रहा है। स्तुवन कहें, भक्ति कहें, गुणगान कहें, पूजा कहें, अर्चना कहें, सबका भाव एक ही है। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नममसामी, सभी का भाव एक सा है। और देखो, ये जो भक्ति है, ये भक्ति सामान्य बात नहीं है। जब तक अपने मन में लघुता का भाव नहीं आता, हम बड़ों की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। अपने को तो दुनिया बड़ा मानती है, हम सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे बराबर कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं। ये तो दुनिया अपने भावों में लाती है। लेकिन अगर बड़ों का बहुमान है, तो अपने मन में जब तक लघुता का भाव नहीं आएगा, बड़ों की विनय, बड़ों की भक्ति हो ही नहीं सकती। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूर। लघुता ते प्रभुता मिले, जिसने अपने मन में लघुता का भाव किया है, उसको उस लघुता के भाव से प्रभुता अपने आप मिलेगी, प्रभुत्वपना मिलेगा। वो ना भी चाहे तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि चींटी जो है ना, वो अपने आप में लघु बन करके रहती है, धीरे धीरे चलती है, झुक झुक करके चलती है। तो उसको रास्ते में क्या मिल जाते हैं? शक्कर के दाने मिल जाते हैं, क्योंकि नीचे झुक झुक करके चलती ना। और हाथी कैसा चलता है? हाथी कैसा चलता है? गर्मी के दिन है ना, हाथी पानी में एक बार अंदर चला जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता, अंदर ही अंदर उसको अच्छा लगता रहता है। और जब महावत उसको निकालता है, 2-4 घंटे में जब वो बाहर निकलता है, तो फिर अपनी सूंड से उठा करके फिर अपने शरीर पर डाल लेता है। ऐसा क्यों करता वो आप लोगों को देख करके आपकी नकल करता है, आपकी नकल करता है वो। जैसे आप तैयार होते हैं, तो तैयार होने पर बस फिर अपना सब किया और फिर बाहर आते हैं। तब उसके पास ऐसे साधन तो है नहीं, हर्बल आदि के प्रोडक्ट कोई उसके पास तो है नहीं। तो नेचुरल उसको जो मिलता है ना, इधर का उधर का जो भी मिला सूंड में भरा उसने, और वो भी अपनी डेंटिंग पेंटिंग करके बाहर निकलता है। तो हाथी कुछ बुरा नहीं करता है, हाथी आप लोगों की नकल करता है और आप उसको देख करके हंसते हो। अरे अभी नहा करके निकला और ऊपर से डाल लिया, नहा करके निकला ऊपर से डाल लिया। तो आप क्या करते हो? नहा करके निकले ऊपर से डाल लिया, नहा करके निकले ऊपर से डाल लिया, आपकी नकल करता है। तो हाथी को क्या मिला? इतना बलशाली हाथी, उसको धूल मिल रही। क्या मिल रही? और चींटी को क्या मिल रही? चींटी को क्या मिल रही? शक्कर के दाने मिल रहे। मतलब अपने जीवन के धर्मों में विनम्रता का धर्म बहुत बड़ा धर्म है। अपने मन में लघुता का भाव आना,
योग्यता होने पर भी अगर विनम्रता का भाव आता है तो उसकी योग्यता बहुत बड़ी मानी जाती है। अन्यथा योग्यता आने पर अहंकार आते हैं, किसी को समझते ही नहीं है। जरा सा धन बढ़ गया, दूसरे का क्या पूछने ही नहीं। जरा सा बल बढ़ गया, सिकंदर बन गए हैं। जरा सा और कुछ हो गया, तन बल धन बल बुद्धि बल बढ़ गया, तो फिर किसी को समझता ही नहीं। पुण्य के योग से अगर कुछ बढ़ भी गया है तो उसका कैसे सदुपयोग करें। मन की, तन की, धन की, बुद्धि की शक्ति का उपयोग कैसे करें। विद्या विवादाय, विद्या आती है तो विवाद बढ़ाता है। धनम मदाय, धन आया तो अहंकार में चला जाता। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति आती है तो दूसरों को पीड़ित करने में लगा देता है। लेकिन ये कि कौन करते हैं? दुष्ट दुर्जन करते हैं। किंतु ज्ञानी जन ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, बुद्धि आई है तो ज्ञान की प्रभावना करेगा, धन आया है तो दान की प्रभावना करेगा, शक्ति आई है तो जीवों को बचाने के रूप में जीव दया के काम करेगा। अभी गर्मी चल रही है, आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन अपने घर के छत पर या छज्जों पर छोटे छोटे कुंडे रख सकते हैं, उनमें पानी डाल सकते हैं। कोई भी पक्षी है उड़ता हुआ, उसकी नज़र पड़ जाए तो उसका तो काम बन जाएगा। और पक्षियों की ऐसी एक क्षमता होती है कि उनको एक बार पता फिर पड़ जाए कि यहाँ पर ये सुविधा है, यहाँ दाना मिलता है, यहाँ पानी मिलता है, तो पक्षी बिल्कुल बिना आपके बुलाए, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए, और वो टाइम पर पहुंच जाएगा, समय पर पहुंच जाएगा। दाना पानी लिया और चला गया। दिल्ली में पक्षियों का हॉस्पिटल है, देखा आपने? पूछा, जाना कभी? पक्षी लाल मंदिर पक्षियों का हॉस्पिटल। पशुओं के हॉस्पिटल वेटनरी तो बहुत होते हैं, पक्षियों का अस्पताल। और बताते हैं कि सैकड़ों पक्षी अपने अपने समय पर आ जाते हैं और वहाँ की नर्सें, डॉक्टर्स, जिसको जो भी ज़रूरत होती है, मलम, ये करना वो करना, वो लगाते हैं, वो लगवाते हैं और उड़ जाते हैं। कोई उनको कॉल नहीं करता, फोन नंबर नहीं है उनके कि समय हो गया आ जाओ, समय हो गया आ जाओ, या वो कोई घड़ी रखे हो, अलार्म बज गया तो चले जाओ। यहाँ तो तुम्हारे बड़े बड़े कारखानों में 8 बज गए, सायरन बज गया, सायरन बजा, 8 बज गए, हम तक को पता पड़ जाता कि 8 बज गए, सारे कर्मचारी मजदूरों को पता हो गया। पक्षियों को कौन सायरन बजाता है? उनके सोने का समय, उनके उठने का समय फिक्स है। बागड़ प्रांत में हम नौगामा में थे, धर्मशाला में बड़े उनके रहने के स्थान बने थे। सुबह सुबह सब निकल करके चले जाते अपनी फुर्ती से। दिन भर कहाँ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, और शाम होते होते सब अपने अपने घोंसलों में, कोई दूसरे के उसमें नहीं जाएगा, सीधे रॉकेट जैसे आते और थोड़ी देर वो यहाँ वहाँ किलबिल करेंगे और चुपचाप रात भर शांत रहेंगे, सवेरे फिर निकल जाते। हजारों पक्षी उसी बिल्डिंग में, हम अंदर और बाहर पक्षियों के वो लगे, ऐसा उन्होंने गांव वालों ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये
पुराने कच्चे मकान में भी इनके वो बने थे। फिर कच्चा मकान गिरा दिया, कुछ दिन पड़ा रहा, पक्षी यहां वहां घूमते रहे, लेकिन जब पक्का मकान बना फिर उनने आकर के अपने घर बना लिए उसी जगह। ऐसे तो देखो, पक्षियों को कोई बुलाता नहीं है, पर वो तुम्हारे भावों को पकड़ करके आ जाते हैं, आप उनकी सेवा कर देते हो। गर्मी का समय, दाना पानी देना, पशु घूम रहे हैं, उनको भी प्यास, उनको भी कुछ भी परेशानी, अगर तुम्हें ख्याल में आ गया और तुम्हारे पास कोई सुविधा है तो ये भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है। अब आजकल के तो पशु पक्षियों की छोड़ो, बाजार में घूमने फिरने वाले आदमी, भीख मांगने वाले भी अपने अपने तरीके से करते हैं। सुबह सुबह कोई पहुंच गया किसी के दरवाजे पर, मायरे कुछ मिल जाए, तो अंदर से आवाज आई, अभी तो कुछ तैयार ही नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ और तुम मांगने के लिए आ गए। तो वो भी होशियार था, कहने लगा अभी मैं जाता हूं, अगर तैयार हो जा तो मिस कॉल दे देना। क्या कहता है? हाँ, स्टैंडर्ड हो गया ना, बढ़ गया, तैयारी हो जाए तो हमारे को मिस कॉल दे देना, हम आ जाएंगे लेने के लिए। ये जिनके पास हाथ पैर हैं ऐसे काम कर रहे हैं, और जो कर नहीं सकते हैं ऐसे पशु पक्षी, उन पर दया करना भी बहुत बड़ा धर्म है। शक्ति परेशान पर पीड़नाय न रक्षणाय। शांतिनाथ भगवान शांति के प्रदाता हैं, लेकिन किन के लिए? जो विनम्र होकर के भक्ति करते हैं। भगवान को तुम्हारी भक्ति की जरूरत नहीं है, भगवान को तुम्हारे आदर सत्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर आदर सत्कार किया, गुणों का किया, उस पद का किया, तो आपका पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका काम बनेगा ही बनेगा। इसलिए प्रस्तवन में क्या लिखा? अंतिम दो पद हैं, हे शांतिनाथ जिनेन्द्र तेरे भक्त नित पाते कृपा। हे भगवान, आपके भक्त नित्य ही आपकी कृपा को प्राप्त करते हैं। भव दुख से संतप्त जन के हेतु बन जाती कृपा। कृपा लिखा है, अब कृपा का अर्थ क्या है? वहां कासार आया था, कासार का तालाब होता है, यह कृपा लिखा है। तो भव दुख से संतप्त जन के हेतु बन जाती कृपा। कृपा यानी प्याऊ। कृपा संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ प्याऊ, जहां पर सभी को पानी पीने की सुविधा हो, ऐसी प्याऊ। तो भव दुख से संतप्त जन के, जो गर्मी से परेशान हो रहे हैं, भव से संतप्त हो रहे हैं, भव के दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे उन सबके हेतु क्या बन जाती? क्या कृपा। कृपा यानी जहां से पानी का झरना बह रहा है, पानी मिल रहा है, उसको कृपा कहते हैं, प्याऊ। ऐसी कृपा बन जाते हैं। दूर होते दुख दारुण नाथ की शुभ भक्ति से। भगवान की शुभ भक्ति से दारुण दुख भी दूर हो जाते हैं। कैसे? ज्यों घन तिमिर है दूर होता, घना अंधेरा जैसे दूर हो जाता, कब? रवि किरण की शक्ति से, सूरज की किरणों की शक्ति से घना अंधेरा जैसे दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक बार मैंने पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि हुए हैं, है ना, नाम उनका आता है। तो उनका एक संस्मरण पढ़ने में आया। वो भगवान के पास गए, कविता में उन्होंने जैसा लिखा, वो भगवान के पास गए और भगवान की भक्ति करने लगे। तो वो कहने लगे कि भगवान, मैं इसलिए आपके पास नहीं आया हूं कि मुझे परेशानियां ना हो। क्या कहने लगे? मैं इसलिए नहीं आया आपके पास
कि मुझे कोई परेशानियां ना हो। परेशानियां तो होंगी, होने दो, कोई बात नहीं है। तो फिर किसी ने पूछा फिर क्यों गए भगवान के पास? तो कहने लगे भगवान मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे कोई परेशानी ना हो, मैं तो इसलिए आपके पास आया हूं, ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि परेशानियां कितनी भी क्यों ना आए उनको सहन करने की सामर्थ्य आप देते रहना। हाँ, परेशानी ना आए ये निवेदन करने ना नहीं आया हूं, मैं तो ये निवेदन करने आया हूं कि परेशानी कितनी भी आए लेकिन उन्हें सहन करने की सामर्थ्य देते रहना बहुत बड़ी बात है। परेशानियों से तो कोई भी घबराता है, कोई भी ये विचार करता परेशानी ना आए, लेकिन वो विचारक क्या कह रहे हैं, परेशानी आए तो आने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें सहन करने की सामर्थ्य देते रहना। हम भगवान से क्या मांगे? भगवान अगर अशुभ कर्म की वजह से कुछ आ ही रहा है तो आने दो, लेकिन उसमें हम धैर्य धारण करे रहें, उसे हम सहन कर लें, ये सामर्थ्य हमारे को प्राप्त होती रहे। ऐसा अंत में क्या कहते हैं, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र के इस संस्तवन को भाव से जो भव्य जन पढ़ते निरंतर हैं विनय से चाव से, परिणाम उनके हों विमल, सब विघ्न बाधाएं टलें, कल्याण मंदिर के पथिक वे मुक्ति के पथ पर चलें। शांतिनाथ भगवान के स्तवन करने से जो भव्य निरंतर स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं विनय से चाव से, परिणाम उनके विमल होते हैं, निर्मल होते हैं, सब विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। आराम आराम से पढ़ो, एकदम एक्सप्रेस वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं चलानी है, न उसका इंजन देखा और न डब्बा देखा और निकल गई, ऐसे वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं चलाना। आराम आराम से दो दो पंक्तियां पढ़ो तो उन पंक्तियों में बहुत सार है, जो तुम्हारे अंदर के भाव निकल सकते हैं शब्दों में उनको पिरोया है। ऐसा विनय पाठ जब पढ़ते हैं तो पूरी मानसिकता हमारी पंच परमेष्टि के प्रति, उनके बहुमान के प्रति और पूजा जैसे महान पुण्य कर्म करने की बन जाती है। तो इस तरह से विनय पाठ भी, और चाहे आप भजन गाओ, चाहे स्तुति करो, चाहे गुणगान करो, वंदना करो, जो भी करो, पूजा करो, ये सब भगवान की भक्ति ही है। भक्ति करने से अशुभ कर्म टलते हैं और पुण्य कर्म हमारे पास आता है, जिससे हमारे सारे काम बनते हैं।